बाबा या है क्या, तारीफ क्या है उनकी, इतने खूबसूरत है। इस खूबसूरती का राज क्या है? आपका हज का वीजा लग गया है तो आप खूबसूरत हो जाती हैं। जी। आपकी उम्र इस टाइम कितनी है? आप माशाल्लाह से बिल्कुल फिट हैं, चलते फिरते हैं और आपको सर्दी भी नहीं लग रही। मैंने देखा, हालांकि मुझे बहुत सर्दी लग रही। आपने अपना घर भी अपने मरीद को दे दिया था, क्यों? कि मेरी उम्र इसलिए भी ज्यादा है कि जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आज शाम बेटा जी बेटा फरमाइए। बाबा जी, मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से इतने खूबसूरत हैं, इस खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज, खूबसूरती का राज मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए कि मैं खूबसूरती और बदसूरती के सही मानों से वाकिफ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिसे हम खूबसूरती कहते हैं वो असल में खूबसूरती नहीं होती है, और जिसको हम बदसूरती बदकिस्मती से समझते हैं वो बदसूरती नहीं होती। ये रवैये हैं, ये सोचें हैं, और ये इंसान की अपना अंदाज़े फ़िक्र है। जब आप मस्बत अंदाज़े फ़िक्र से सोचते हैं कुछ बेटा, तो फिर आप खूबसूरत खुद ब खुद हो जाते हैं। और जब आपका अंदाज़े फ़िक्र जो है वो मस्बत नहीं होता, मनफ़ी होता है, तो उसमें बेशुमार सुकून पैदा होते हैं। और इंसान जो है ना, उसकी अंदर की जो चीज़ है और उन अंदर की जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो उसके चेहरे पे हवेला हो जाती है। तो उसको हम बदसूरती कह सकते हैं। असल में खूबसूरती और बदसूरती मैं नहीं समझता कि किसी चीज़ का नाम है। जब आपको एक अच्छी खबर सुनाई जाए, आपको ये कहा जाए कि आपको इतना इनाम मिल गया या आप पास हो गई, या आपका हज का वीज़ा लग गया है, तो आप खूबसूरत हो जाती हैं। खूबसूरती सोच से होती है, समझ से होती है, और इंसान के रवैयों से होती है, इंसान के ख़यालात से होती है। और बदसूरती जो है वो इंसान के इन्हीं रवैयों की मखलूत सूरत है, जिसमें आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, या गलत जानते हैं, या हसद करते हैं, या रश्क करते हैं, या दूसरे को बुरा समझते हैं। तो बेटा खूबसूरती और ये रवैये हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी उम्र इस टाइम कितनी है? मैं करीब-करीब 100 वर्ष का तो हूँ। माशाल्लाह। हाँ। और आप माशाल्लाह से बिल्कुल फिट हैं, चलते फिरते हैं और आपको सर्दी भी नहीं लग रही। मैंने देखा, हालांकि मुझे बहुत सर्दी लग रही है इस टाइम। मैंने कभी शूज़ नहीं पहने। हाँ। मैं ऐसे ही रहता हूँ, जुराबें पहन ऐसे ही रहता हूँ, और मुझे सर्दी नहीं लगती बेटा। क्यों नहीं लगती? इसकी वजह क्या है, राज क्या है? मैं अच्छा सोचता हूँ, दूसरे के बारे में अच्छा सोचता हूँ। जो मुझे किसी को कुछ कहना है वो उसके मुँह पे कह देता हूँ। जैसे मैं अभी अंदर गया तो मुझे कुछ ख़वातीन नज़र आईं जिनके सर पे दुपट्टा नहीं था। मैंने उनको कह दिया दुपट्टा लो बेटा सर पे, ये अल्लाह का हुक्म है, और आपका सर बचा रहेगा, आप में सलामती पैदा होगी, आप में खूबसूरती पैदा होगी। तो जो कहना चाहो किसी को अल्लाह के लिए तो कह लो, सब ठीक हो जाता है सब। आपने अपना घर भी अपने मरीद को दे दिया था, क्यों? मेरी बड़ी जायदाद थी, मैंने हर चीज़ तकसीम कर दी हुई है। ना मेरा घर है, ना मेरे पास कार है, ना मेरे पास मोटरसाइकिल है, और ये जो मैंने पहना हुआ है यही कपड़े हैं। हाँ जी, और यही मेरे पास है। मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूँ, और मैं कोई बनियान नहीं पहनता, और कोई जूता वूता भी नहीं पहनता, और मैं रोज़ लंगर पकाता हूँ, लोगों को खिलाता हूँ। और आप याद रखें कि मेरी उम्र इसलिए भी ज़्यादा है कि मैं लंगर पकाता हूँ, और इसीलिए भी ज़्यादा कि मैंने कुछ लोगों को पैसे देने हैं, और कर्जदार और कर्जा देना आपने? हाँ, कितना? ऐसे ही कुछ रुपए होंगे। तो वो तो जिसके रुपए देने होते हैं वो ज़िंदगी की दुआ मांगता है। अच्छा। और लंगर पकाने वाला जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो इसलिए बूढ़ा नहीं होता, मरता भी नहीं है, मौत भी नहीं आती, अच्छा। मरने के बाद भी जिंदा रहता है, इसलिए कि जो लोग उसका रोज लंगर खाते हैं वो दुआ मांगते रहते हैं उसके लिए, मालिक उसके लिए। और वैसे ही फरमाया गया कि दुनिया में जो लंगर पकाएगा और दूसरों गरीबों को खिलाएगा, उसके लिए मौत भी आसान है, और ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी है, और उसके लिए कभी कमी नहीं होती किसी चीज़ की। बाबा या है क्या, तारीफ क्या है उनकी? मुश्किल क्वेश्चन है। मेरा आपका ताल्लुक किस अखबार से है या मीडिया से? मेरा यूट्यूब पे चैनल है, स्ट्रॉन्ग उस्मा के नाम से। अच्छी बात है। तो बेटा बाबा या हाँ, बस बस आपके सामने है जो कुछ है। मेरी ना तो अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी है, मेरी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें इन चीज़ों को मैंने लिखा है। बहुत सारी किताबें हैं वर्ल्ड वाइड
मैं इंटरनेशनल राइटर भी हूँ, ड्रामे भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, टेलीविज़न पे भी रहता हूँ, मीडिया पे भी रहता हूँ, प्रोग्राम भी मेरे आते रहते हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना बड़ा खुश रहता हूँ। माशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज ये देना चाहता हूँ मैं कि इस मुल्क से मोहब्बत करें। इस मुल्क को बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मोहब्बत करें और इसके लिए कुछ काम करें और ख़ुद भी कोई कदम उठाएं और पहली खैरात अपने घर से बांटें इस मुल्क को ठीक करने के लिए। ये बात है और इससे मुखलिस हो जाए। ये हमने बड़ी मुश्किल से बनाया था, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ ये मुल्क। अपना आप ख्याल रखिए और पाकिस्तान को अव्वलियत दीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ बाबा याया साहब जिन्होंने कहा कि जी बाबा मोहम्मद बाबा मोहम्मद याया साहब, और उन्होंने कहा कि अपने घर से जो है ना खैरात का जो है ना वो आप बंदोबस्त करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गर्मियों में आपने बड़े खूबसूरत से पौधे लगाए थे, बड़े खूबसूरत फूल थे, वो डिफरेंट थे। सर्दियों में डिफरेंट आते हैं। साल में कितनी बार आप अपने घर को फूलों से सजाते हैं? मैडम 4 मरतबा जी। हर 4 महीने बाद? तकरीबन 3 से 4 माह बाद। ठीक है। और हर सीजन में जो 4 माह बाद आता है, कितने पैसे खर्च होते हैं? पैसे तो इतने नहीं लगते मगर मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, दिन रात एक हो जाता है जी। जी। तो अभी जो आपने ये पौधे लगाए हैं, जो फूल लगाए हैं, ये सर्दियों के हैं? हाँ, ये सर्दियों के हैं। ये मैरीगोल्ड, जाफरी, इंडियन डेलिया, इस तरह की बर्बीनिया और गजानिया, इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं और ये अभी चलेंगी 1 माह 1.5 माह और चलेंगी। फिर उसके बाद जो है ना वो पटोनिया, पेंजी और काफ़ी फिर वैरायटी जो है वो आ जाती है, फिर वो लगेगी इंशाल्लाह। फिर आपको अल्लाह ताला खैर आफियत रखें। 15 फरवरी के बाद आपको मार्च में इंशाल्लाह ज़हमत देंगे दोबारा। कितने साल हो गए आपको फूल लगाते? तकरीबन 8 साल। 8 साल हो गए। आज आपने क्वाली का एहतमाम किया है माशाल्लाह से, और ये कितने सालों से आप करते आ रहे हैं? इनसे लगाओ आपको कब से है? ये तो बचपन से ही है, जब से होश संभाला तब से जी है। ठीक है। जी, वालिद साहब को था तो फिर उसके बाद मुझे, फिर मेरे बाद मेरे बच्चों को है जी। ठीक है। जी।